सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल द्वारा अपने निज निवास कमल कुटी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आइए आज हम उनसे रूबरू होकर जानने का प्रयास करते हैं कि इन 2 वर्षों में शिवराज सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं। सबसे पहले एमपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। शिवराज सरकार की बड़ी उपलब्धियां रही हैं तो सब बताया, मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूँ, इसमें से आप नोट कर लीजिएगा सब। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो लाइमलाइट में रही हैं। यह बजट गरीब, किसान, महिला, बच्चों तथा समस्त वर्गों को केंद्रित कर कल्याणकारी योजनाओं पर बनाया गया है। ये बहुत शॉर्ट में तो बताया नहीं जा सकता, ये तो अभी सब 1 घंटा पढ़े हैं सब। जी। ये आप ले लेकिन हम सीधी विधानसभा की बात करें, हमारे बीच में सीधी विधानसभा के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला मौजूद हैं। सीधी विधानसभा में इन 2 वर्षों में क्या उपलब्धियां रही? सीधी विधानसभा में सीधी के चारों ओर सड़कों का निर्माण, सीधी बाईपास रिंग रोड, सिमरिया सलैया कुबरी मार्ग, हवाई पट्टी और अभी 4 सड़कें सीधी विधानसभा क्षेत्र की ओर मंजूर हुई हैं। ये मैं आपको भेज तो दिया हूँ, 4 सड़कें हैं। तो ये सब कुछ है। और इसके अलावा जल मिशन के तहत और किसान कल्याण योजना के तहत सर्वांगीण विकास हुए हैं और पूरी तरह से हमारी सरकार किसानों मजदूरों के कार्यों के लिए लगी हुई है और आप सबके सहयोग से विकास द्रुत गति से चल रहा है। सीधी विधानसभा में लगातार आप 3 बार विधायक रहे, 3 पंचवर्षीय, ये तीसरा पंचवर्षीय है और जिसमें 1.5 साल अगर कहें हम 15 महीने तो कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भाजपा की सरकार आई है। तो क्या लगता है कि कौन से अधूरे कार्य अभी भी रह गए हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। हम कुछ काम करके फुर्सत होते हैं और दूसरे काम आ जाते हैं और हम लोग निरंतर उन कामों के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन विकास से संतुष्ट हो जाना किसी नेता का गुण और धर्म नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है, असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। अगर राजनेता किसी काम से संतुष्ट हो गया तो फिर वो बढ़ नहीं सकता। इसलिए निरंतर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि कामों के लिए हम लोगों को सक्रिय रहना पड़ता है और हमारी सक्रियता लगातार जारी है। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें और एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो अभी भी सीधी ज़िले में बहुत कुछ करना बाकी है। इस दिशा में आपका क्या प्रयास? हेल्थ सेंटर की दिशा में सीधी ब्लॉक में किसी एक ब्लॉक में एक ही सामुदायिक विकास भवन होता है। अभी हमने खाम में नए सामुदायिक भवन स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति कराई है। हमारे यहाँ कम से कम 20 डिस्पेंसरी स्वीकृत हुई हैं और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। एक बात है जिसे आप भी समझते हैं, हमारे पास डॉक्टरों की बड़ी कमी है। हम हेल्थ सेंटर खोल देते हैं लेकिन उसमें डॉक्टर, नर्स अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश भी है कि डॉक्टर और नर्स तैयार हों। इसके लिए सरकार मेडिकल कॉलेजेस भी खोल रही है, हेल्थ सेंटर भी खोल रही है, सुपर स्पेशलिटी भी खोल रही है, ट्रामा सेंटर्स भी खोल रही है, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र खोल रही है। इन सब के मार्फत हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे पाए, इसका प्रयास है। हायर सेकेंडरी और शैक्षणिक संस्थाओं की जहाँ तक बात है तो मेरी कोशिश है कि हर 4-5 किलोमीटर पर हायर सेकेंडरी हमारी विधानसभा क्षेत्र में है ही, और जहाँ नहीं है उसकी मांग मेरी ओर से पुरजोर है और अभी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है और योगी के कार्यकाल में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ। क्या उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी काम करना शुरू है? शुरू है। 4 राज्यों में आपकी सरकार आई है और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जनता अपार समर्थन देगी।
4 राज्यों में सरकार आई है, अगर हम पंजाब को छोड़ दें तो क्या लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, अन्य राज्यों में चुनाव है, तो किस तरह की अपेक्षाएं? आप लोगों को तो अनुमान हो जाना चाहिए था कि भाजपा 4 राज्यों में आ रही है। पंजाब में हमें अकाली दल के दीर्घकालिक गठबंधन का नुकसान हुआ है, लेकिन 4 राज्यों में हमारी सरकार बनी है और पहले से ऐसा महसूस हो रहा था कि सरकारें बनेंगी। और जिस तरह से हमारी सरकारें बनी हैं, हमने वहाँ सकारात्मक वोट प्राप्त किया है और जहाँ कहीं भी हमारी सरकारें हैं सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं। जहाँ नहीं हैं वहाँ हम लगातार सरकारें बनाने का प्रयास करेंगे और इस पूरे देश को भाजपा में बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल जी, जिनसे हमारी विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। साथ ही उनके द्वारा आज शिवराज सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने को लेकर पत्रकार वार्ता का किया गया है, जिसको लेकर हमारी बात भी हो। और उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और निरंतर विकास हो भी रहा है और विकास से कभी संतुष्ट होना नहीं चाहिए। हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ है और आगे भी होगा और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ सुपर स्पेशलिटी और मेडिकल कॉलेज और अच्छे इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिल पाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय दीजिए और